हेलो प्यार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यार दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए बायोलॉजी से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराने वाला हूं। जहां दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है, सभी एग्जाम के लिए। यहाँ दोस्तों, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यार दोस्तों। तो चलिए बिना देर के हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है। यहाँ दोस्तों, कौन सा पादप हार्मोन जो है वो बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों, जिबरेलिन। जी हाँ दोस्तों, जिब्रेलिन आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। जहाँ दोस्तों, भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, तो केशिका जल होता है। याद रखिएगा, केशिका जल। यहाँ दोस्तों, मैं अभी लिख कर दिखा देता हूँ, वहाँ पर लिखा भी हुआ है केशिका जल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। यहाँ दोस्तों, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, तो 16। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, 16 तत्व। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है। यहाँ दोस्तों, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी के कारण होता है, तो दोस्तों मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। यहाँ दोस्तों, Mg के कारण, मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। वाष्पोत्सर्जन होता है, तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन सभी वायवीय भागों में होता है। ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। चावल का दाना क्या है। तो दोस्तों, चावल का दाना एक बीज है, याद रखिएगा एक बीज है। यहाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो दोस्तों, नाशपाती का हम लोग भाग जो खाते हैं वो गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 8 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। बीज किससे विकसित होता है। यहाँ दोस्तों, बीज जो है किससे विकसित होता है, तो बीज बीजांडों से विकसित होते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है। किसी वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में। याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चेचक के टीके का विकास किया था। यहाँ दोस्तों, चेचक के टीके का विकास यानी खोज किसने किया था, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके के खोज किए थे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो दोस्तों, दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है, याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वह जीवाणु के कारण होता है, तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, हैजा जो रोग है जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब
हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध जो है खट्टा होता है, तो बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 14 नंबर प्रश्न है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम थिया साइनेंसिस है। याद रखिएगा, थिया साइनेंसिस। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मटर पौधा क्या है। तो मटर पौधा एक तरह का शाक है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, शाक। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, लौंग होता है एक। तो दोस्तों लौंग एक होता है सूखा पुष्प कलिका। याद रखिएगा, सूखा पुष्प कलिका। ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, तो पुष्पक्रम खाया जाता है। याद रखिएगा, पुष्पक्रम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, पौधों को किस भाग से कॉफी प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे, जड़ से प्राप्त किया जाता है। जड़ से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले विषाणु की खोज किसने किया था, तो इवानोवस्की किए थे। याद रखिएगा, इवानोवस्की। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था। तो चेचक के टीके का विकास जो किए थे वो एडवर्ड जेनर जी किए थे। याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सौपोषी होता है। निम्न में से कौन सौपोषी होता है, तो याद रखिएगा प्यार दोस्तों, शैवाल जो है वह सौपोषी होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो दोस्तों तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन पाया जाता है। याद रखिएगा, निकोटिन। जी हाँ दोस्तों, निकोटिन पाया जाता है। यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे, तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है। तो दोस्तों आलू में मोजेक रोग होने का कारण जो है वो विषाणु होता है। जी हाँ दोस्तों, विषाणु के कारण आलू में मोजेक रोग होता है। यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, जंतुओं में कौन, माफ करिएगा, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो फुट एंड माउथ रोग जो उत्पन्न होता है प्यारे दोस्तों, वो विषाणु के कारण होने वाला रोग है। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, विषाणु के कारण होने वाला रोग है। यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। यहाँ दोस्तों शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा सेल्यूलोज की बनी होती है। यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो दोस्तों एंटीबायोटिक अधिकांशतः जो पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है आवरी जीवाणुओं में पाया जाता है। याद रखिएगा, जीवाणुओं में। जी हाँ दोस्तों, किसमें पाया जाता है, तो जीवाणु में पाया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव जो है प्यार दोस्तों वो यह है माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है, याद रखिएगा। नहीं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यार दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? आंसर निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है? तो याद रखिएगा प्यार दोस्तों, हैजा एक रोग जो है वह जीवाणु के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, हैजा जो रोग है वह जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यार दोस्तों, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? आंसर निम्नलिखित में से किसके कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो याद रखिएगा प्यार दोस्तों, बैक्टीरिया के कारण दूध जो है वो खट्टा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बैक्टीरिया के कारण, यानी ऑप्शन आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, बैक्टीरिया। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 30 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्यार दोस्तों, वर्गीकी का पिता जो कहा जाता है वो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यार दोस्तों, कैरोलस लीनियस। जी हाँ दोस्तों, तो प्यार दोस्तों मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराए। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको 30 में से कितने नंबर आए, जल्दी से कमेंट करिए। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यार दोस्तों, दोस्तों के पास एवं रिश्तेदारों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्यार दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।